आपको कम भूख लगी हो या ज़्यादा, पास्ता हर मर्ज की दवा है। घर में पास्ता है और कुछ सब्जियां हैं, तो फिर टेंशन किस बात की। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता, वह भी बड़े आसान तरीके से। घर में मौजूद चीज़ों से ही बनाएंगे। मेरे तरीके से एक बार वाइट सॉस पास्ता बनाकर देखिए, आपके घर के सदस्य इसे बार बार मांग कर खाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, इससे पहले कि शुरू करें आज की रेसिपी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक शिमला मिर्च ली है, जिसको इस तरीके से काटेंगे। इसके अंदर के गूदे और बीज वाला भाग काट कर अलग निकाल देंगे और इस तरीके से शिमला मिर्च को हम फाइन चॉप कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी गाजर ली है, जिसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। इसके बाद एक टमाटर थोड़ा बड़े हिस्सों में काट लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया काटने के बाद हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, जिसमें से एक को हमने फाइन चॉप किया है और दूसरे को बड़े बड़े हिस्सों में काटा है। 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च भी चॉप कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर के साथ ही करीब 100 ग्राम पत्ता गोभी भी चॉप कर ली है। इधर हमने आधा कप हरी मटर, आधा कप दूध और फ्रेश क्रीम ली है। अगर आपके यहाँ क्रीम ना हो तो दूध की मात्रा दोगुनी कर सकते हैं या फिर दूध के ऊपर की मलाई भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने करीब 2 कटोरी पास्ता लिया है तो गैस पर चढ़ा दिया है पैन और डाल दिया है उसमें पानी और इसी के साथ हमने इसमें डाल दिया है पास्ता। इसको हम कुछ देर तक ढककर पकाएंगे। इधर दूसरे चूल्हे पर हमने रख दिया है पैन और उसमें डालेंगे 1 चम्मच मक्खन। तो मक्खन में हमने डाल दिया है लहसुन, इसको हमें गलाना है और अब डाल देंगे अदरक। थोड़ी देर इसको भी भूनेंगे। अदरक और लहसुन का अच्छे तरीके से भुनना इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब्जियों को हम हल्का हल्का ही तलेंगे। इसके बाद प्याज डाल दिया है और अब हरी मिर्च भी। इनको हमें ट्रांसल्यूसेंट ही करना है। तो अब हम डालेंगे गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। इसके ऊपर से मटर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इधर देखते हैं पास्ता का क्या हाल है। तो पास्ता लगभग उबल चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे दूध, लेकिन इससे पहले इसमें हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे पास्ते में थिकनेस आएगी। हमारी सब्जियां हल्की सी गल चुकी हैं, तो इसमें हम प्याज और टमाटर भी डाल देंगे और उसको 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें पास्ता धीरे से पलट देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें डाला है ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। अगर आपके यहाँ ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स ना हो तो कोई बात नहीं, चिली फ्लेक्स की जगह आप इसमें मिर्च कूट कर भी डाल सकते हैं। और अगर मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद है तो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स दोनों को ही आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें 1 क्यूब चीज को ग्रेट करके डाला है और इसके ऊपर से हमने डाल दी है क्रीम। तो अब इसको हम मिक्स करके थोड़ी देर पकाएंगे। तो हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे तो देखिए पास्ता कितना क्रीमी और कितना लाजवाब बना है। इसकी महक से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता मैंने जब भी बनाया तो बच्चों ने बार बार मांग कर खाया है। हमारे यहाँ या जब भी बनता है हम लोग इसे भरपेट खाते हैं। तो आपको भी बता दूं कि जब इसे बनाना हो तो मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इसको जो भी खाएगा भरपेट खाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।